हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे किशोरी कृपा चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 2023 में मोक्षदा एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, साथ ही इसका पारण समय क्या रहने वाला है और आपको पूजा विधि भी हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करिएगा। तो सबसे पहले आप जिस जगह पर पूजा करने वाले हैं उस जगह को अच्छे से साफ कर लें। मैं अपने मंदिर में ही आपको ये पूजा दिखाने वाली हूँ। आप चाहें तो अलग से आप चौकी या पाटा भी लगा सकते हैं। अब क्योंकि एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है, तो आप भगवान विष्णु जी के किसी भी स्वरूप का आप पूजन कर सकते हैं। मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, तो आप इस महीने की एकादशी में राधा कृष्ण का पूजन भी कर सकते हैं। तो मैं अपने लड्डू गोपाल और राधा रानी को स्नान करा चुकी हूँ, साथ ही उनका श्रृंगार भी कर दिया है और सेवा दिखाऊंगी मैं अपने छोटे वाले लड्डू गोपाल जी की। तो मैं यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान करा रही हूँ। अगर आपके पास भगवान विष्णु जी की मूर्ति है तो आप उन्हें भी स्नान कराएं, और अगर फोटो है तो आप गंगा जल से शुद्ध करके उन्हें पूजा में विराजमान करें। तो यहाँ पे देखिए लड्डू गोपाल जी को हमने बिठा लिया है। उसके बाद देखिए गुनगुना जल लेना है हमको, क्योंकि सर्दियों का मौसम है। साथ ही एक तुलसी पत्र हम रख देते हैं। तो अब हम कराएंगे इन्हें पंचामृत से स्नान। तो मैंने दूध में ही थोड़ा सा दही डाल लिया है, शक्कर, शहद और घी डाल लिया है, और इन सभी चीज़ों को मिलाकर पंचामृत तैयार हो जाता है, जिससे कि हमें ठाकुर जी को स्नान कराना है। तो जब भी कोई खास तिथि होती है, खास करके एकादशी, पूर्णिमा, इन दिनों में हमें पंचामृत से स्नान ठाकुर जी को जरूर कराना चाहिए। तो पहले जल से स्नान कराया, उसके बाद हम पंचामृत अभिषेक कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसकी जगह पर कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं, या फिर जल में थोड़ा यमुना जल, गंगा जल डालकर भी आप स्नान करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्योंकि इस साल अधिक मास रहा है, जिसकी वजह से 2 एकादशी बढ़ गई हैं। जैसे कि हर साल 24 एकादशी होती है, लेकिन इस साल जो है 26 एकादशी पड़ी हैं। तो इस बार अब 2023 में भी कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत हमें 22 को करना है या फिर 23 को करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 22 दिसंबर दिन पड़ रहा है शुक्रवार को, और एकादशी प्रारंभ हो जाएगी सुबह में 8:16 पर, ठीक है, और समाप्त होगी 23 दिसंबर को सुबह में 7:12 पर, ठीक है। तो जो लोग भी 22 तारीख को व्रत करेंगे, वो पारण समय जो उनका रहेगा वो रहेगा 23 तारीख को दोपहर में 1:22 से लेके 3:25 तक, ठीक है। और वहीं अगर जो लोग 23 तारीख को व्रत करेंगे, उनका पारण समय रहेगा 24 तारीख को सुबह में 7:08 से लेके 7:45 तक। अब क्योंकि इस बार 22 तारीख को भी कुछ स्थानों पर व्रत किया जाएगा और वहीं 23 तारीख को भी, तो आप जिस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं आप अपने हिसाब से व्रत कर सकते हैं। दोनों ही दिनों का व्रत मान्य होगा, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप 23 तारीख को व्रत करेंगे दिन शनिवार को, तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाएगा, क्योंकि इस एकादशी में तीनों ही तिथियों का मिश्रण है। जैसे कि एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी, तो तीनों का ही फल आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये व्रत करना सर्वोत्तम माना जाएगा। बाकी मैंने आपको पारण समय भी बता दिया है, ठीक है, क्योंकि एकादशी व्रत करने वालों को पारण भी सही समय पर करना होता है, तभी उन्हें एकादशी व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और बाकी आप जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ के हिसाब से आप 22 या 23 किसी भी दिन एकादशी का व्रत कर सकते हैं, और कुछ लोग तो दोनों ही एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन आपको पारण 24 तारीख को ही करना होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं इसकी पूजा की सरल विधि। तो यहाँ पे देखिए हमने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लिया है, वस्त्र पहना लिए हैं। आप पीले रंग के वस्त्र पहना सकते हैं, ठीक है। और एक चौकी पर हमने तिलों का, फूलों का आसन देते हुए गणपति जी को विराजमान कर लिया है। तो सबसे पहले हम गणपति जी का पूजन करेंगे, ठीक है। और भगवान को हमने गर्म पोशाक पहनाई है, क्योंकि सर्दियों का मौसम है इसलिए। तो गणेश जी का पूजन करने के बाद अब हम लड्डू गोपाल जी को तिलक करेंगे, और चावलों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है पूजा में, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, अघन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, और मोक्षदा एकादशी यानी कि मोक्षदायिनी है, मोक्ष की प्राप्ति कराती है, ठीक है।
और जब तक आप इस पृथ्वी पर रहते हैं आपको सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, और इस जन्म में या पूर्व जन्म में जो भी आपसे जाने अनजाने में जो भी पाप हुए हैं उनका नाश करती है ये एकादशी। तो एकादशी का व्रत बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है, आपकी किसी भी मनोकामना को पूर्ण कर सकता है। साथ ही अगर आप इस एकादशी का व्रत करते हैं तो आपके जो भी पूर्वज होते हैं ना उनको भी शांति मिलती है। तो ये एकादशी का बड़ा ही महत्व बताया गया है। तो भगवान के पूजन में तुलसी पत्र का आपको ज़रूर से प्रयोग करना है। बिना तुलसी पत्र के भगवान पूजा स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें कि एकादशी से एक दिन पहले ही आप तुलसी पत्र तोड़ के रख लें, और हो सके तो अखंड दीपक आप ज़रूर जलाएं एकादशी पूजा में, ठीक है। उसके बाद जो भी एकादशी व्रत की कथा की जो किताब है आपके पास उनका पूजन आप ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, मोक्षदा एकादशी वाले दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। कहते हैं आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश दिए थे अर्जुन को, ठीक है। और इस साल जो है 2023 में 22 तारीख को गीता जयंती मनाई जाएगी। तो भगवत गीता की आप स्थापना कर सकते हैं आज के दिन, भगवत गीता का आप पाठ कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपके पितरों को भी शांति मिलती है। और साथ ही आप भगवत गीता का दान भी कर सकते हैं। अब हम भगवान को भोग लगाएंगे, तो भोग में आप कोई भी ऋतुफल आपको जो भी मिल जाएं आप उनका भोग लगाएं। अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो मैं यहाँ पर फलों का, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा रही हूँ भगवान को। और गणेश जी को हम अलग से भोग देंगे, क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी पत्र नहीं डाला जाता है। तो आप लड्डू गोपाल जी को दूध का, माखन मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं, ठीक है। शाम के समय में आप मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं। और अब हमने एक लोटे में जल रख दिया है, और सभी भोग में तुलसी पत्र हमें ध्यान से डाल देना है भगवान के लिए। तो भगवान से भोग निवेदन करें। उसके बाद भगवान को जो भी हो सके वो दक्षिणा आप जरूर चढ़ाएं। दक्षिणा चढ़ाने से पूजा में रही कमियों की पूर्ति हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हाथ में तिल और पुष्प लेकर के मोक्षदा एकादशी का श्रवण आप जरूर से करें। और मोक्षदा एकादशी की कथा जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये एकादशी कितनी महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। और घर के सभी सदस्य हो सकें तो आज के दिन पूजा जरूर करें, कथा जरूर सुने। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तब भी आपको पूजन जरूर करना चाहिए। और कम से कम आज के दिन चावलों का सेवन आप भूल कर भी ना करें, ठीक है। और कथा पढ़ने के बाद अब हमने जो हाथ में पुष्प तिल लिए थे वो भगवान को अर्पित कर दिए हैं। उसके बाद हम कर रहे हैं लौंग कपूर की आरती। तो फ्रेंड्स, एकादशी के दिन लौंग कपूर की आरती बहुत ही अच्छी मानी जाती है। वैसे तो देखिए मैं हमेशा ही बताती हूँ कि रोज़ आपको लौंग कपूर जरूर जलाना चाहिए घर में, ठीक है। और संध्या के समय में तुलसी पूजन जरूर करें, ठीक है। तुलसी जी में जल ना चढ़ाएं, लेकिन दीपक आपको जरूर लगाना है। घर की दहलीज पर भी दीपक आप जरूर जलाएं। इसके अलावा आप अपने पितरों के निमित्त दान कर सकते हैं इस एकादशी पर। तो जैसी सर्दियों का समय है तो आप गर्म वस्त्रों का दान कर सकते हैं, गुड़, तिल या फिर धन का दान, अन्न का दान, आप जो चाहें वैसे दान कर सकते हैं। और अगले दिन व्रत के पारण में आप प्रभु का चरणामृत और एक तुलसी पत्र लेके अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। उसके बाद आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पूजा की बहुत ही सरल विधि मैंने आपको बताई है। व्रत किस दिन करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। फिर भी आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।